हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या ओम प्रकाश एंड आज हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कैसे? कभी आपने सोचा कि जब भी कहीं पे जाना होता है फटाफट से गूगल पे लोकेशन टाइप करते हो, है ना? आप तो लोकेशन जो है वो लेटर्स में टाइप करते हो, लेकिन वहाँ पे जो लोकेशन है वो कुछ नंबर और डिग्रीज के साथ आती है। वो नंबर क्या है, वो डिग्री क्या है, ये सारी मिस्ट्री आज इस लेक्चर में सॉल्व की जाएगी। सो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा ज्योग्राफी का बेसिक टॉपिक, तो शुरुआत ज़रा इस नाम से ही कर लेते हैं। सबसे पहले नाउ ज्योग्राफी, है ना? आपसे अगर मैं पूछूं इस ज्योग्राफी का मतलब क्या है, तो आप कहोगे मैम बहुत इजी है। जियो का मतलब अर्थ हो गया, है ना? ग्राफी का मतलब स्टडी हो गया। सही बोला मैंने? तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब स्टडी। वेरी गुड। इट मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम पूरे अर्थ की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब स्टडी कैसे की जाती है वो मैं ज़रा एक छोटे से टास्क के साथ समझाती हूँ। अब मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ। आप जिस भी रूम में बैठे हैं, कहीं ना कहीं बैठ के तो पढ़ रहे होगे ना, लाइब्रेरी हो, स्टडी टेबल वाला रूम हो, आपका रूम हो, कुछ भी हो, उस रूम की आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। अब आपने सोचा मेरे को रूम की स्टडी करनी है ना? इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? बहुत आसान है। रूम की स्टडी चाहिए तो बस पहले मैं क्या करूँगा, इसकी डायमेंशंस पता करूँगा। डायमेंशंस माने इसकी लेंथ, इसकी हाइट, इसकी ब्रेथ। ओके, उन डायमेंशंस को पता कर मैं एक फॉर्मूला चूज करूँगा। फॉर्मूला किसको देख के चूज करूंगा? शेप ऑफ दिस रूम। ठीक है, तो फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए? शेप चाहिए। हमारे पास शेप आ गई, हमारे पास एप्रोप्रिएट फॉर्मूला आ गया, हमारे पास सारे डायमेंशंस आ गए। होगी स्टडी? बिल्कुल होगी। अब जो बच्चे कहेंगे अरे मैम ये ट्यूबलाइट, ये पंखा, ये टेबल, ये चेयर, ये बेड, ये बात की बात है। बेसिक स्टडी क्या होगी? उस कमरे की, है ना? चलो यहां से समझ आ गया? क्या समझे? यहां से स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? शेप चाहिए। शेप पता होगी, फॉर्मूला मिलेगा। मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, डायमेंशंस पता लगाओ, पुट करो, स्टडी कंप्लीट। इट मींस ज्योग्राफी की स्टडी करनी है तो ज्योग्राफी की सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें? तो दैट इज योर शेप। हमें अर्थ की शेप पता होनी चाहिए, है ना? अब अर्थ की शेप क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे अरे मैम संतरे जैसा, अरे मैम अंडे जैसा, अरे मैम गोल है बिल्कुल, अरे मैम इलिप्टिकल है। अरे नहीं, रुक जाओ, बस ये ज़्यादा हो गया। देखो यहाँ पे अर्थ की कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि अर्थ का सरकमफ्रेंस इतना है, अर्थ का एरिया इतना है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं अर्थ को एज अ स्फेयर। बट टेक्निकल टर्म्स पे बात करें तो अर्थ एक प्रॉपर स्फेयर नहीं है, वो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो अर्थ की शेप क्या है? देखो, अर्थ की शेप पहली बात तो डेफिनाइट नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो हमने इमेजिन किया होगा, तो वही इमेजिनेशन हमें यहाँ पे यूज करनी है। शेप कैसे डिफाइन करी? हमें पता चला कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है? फ्लैट फ्रॉम पोल्स है। कहाँ से फ्लैट है? पोल से फ्लैट है। दूसरा हमें पता चला कि जब अर्थ ऐसे पिचकू गई तो उसके जो अदर साइड्स थे, वेस्ट और ईस्ट साइड, वो क्या हो गए? बल्जी हो गए। बहुत सिंपल तरीका है, अपने हाथ में एक स्माइली बॉल ले लो, स्माइली बॉल को क्या करो? पचक कर दो। जब आपने उस बॉल को पचक किया तो वो नॉर्थ वाले साइड और साउथ वाले साइड से क्या होगी? फ्लैट होगी। लेकिन इस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ? अदर साइड से वो बल्जी हो गई। इट मीन्स अर्थ की भी शेप कुछ इसी तरह है।
अर्थ को भी पुचुक कर दिया गया, इसलिए पोल्स क्या हो गए, फ्लैट हो गए, और अदर साइड्स उसकी क्या हो गई, बल्जी हो गई। एक ऐसी शेप जिसके पोल्स फ्लैट हैं और अदर साइड्स बल्जी हैं, उसको हम बोलते हैं जियोइड। उसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। आज के बाद कोई भी पूछ ले अर्थ की शेप क्या है, बेझिझक बोल देना इट्स जियोइड। अंडरस्टूड। अब हमें शेप पता लग गई, क्या पता करने हैं, डायमेंशंस, तभी हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इस जियोइड शेप को हम कंसीडर स्फीयर करते हैं और इस पे दो ही तरीके के डायमेंशंस बन सकती है, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। क्लियर है। अब कैसे याद रखें कि कौन सी लाइन कैसी है, ये लेट गई ना लाइन, लेटी हुई लाइन, तो जो भी लाइन लेटी हुई है दैट इज योर लैटिट्यूड। ठीक है, जो भी लाइन ऐसे सीधा खड़ी हुई है दैट इज लॉन्गिट्यूड। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, सो अर्थ के कितने डायमेंशंस निकल के आ गए हमारे पास, दैट इज योर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। आज हम इन दोनों के ही बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आलसी लाइन उठा लेते हैं, दैट इज योर लैटिट्यूड। लेटी हुई लाइन क्या है, आपकी लैटिट्यूड है। चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड को मैंने क्या बोला, लेटी हुई लाइन। इट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है, आपने खुद ही कहा मैम ये लेटी हुई लाइन है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो हर एक स्टूडेंट को रटी हुई है दैट इज इक्वेटर, है ना। इक्वेटर याद है ना। अब पहली बात तो जरा देख लेते हैं, इसको इक्वेटर ही क्यों कहा जाता है। ओके, सो जब लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट आया तो ये कहा गया कि देखो यार, हर कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से होती है। तो जो पहली लेटी हुई लाइन बनाई जाएगी उस पे हम कौन सा नंबर लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। चलो, तो ये पहली लैटिट्यूड, इस पे जीरो लगा दिया। ठीक है, अब यही जो जीरो वाली लाइन है ये अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या हो गया, इक्वल डिवाइड कर रही है, दैट्स व्हाई इक्वेटर। तो इस जीरो लाइन का नाम क्या कर दिया, इक्वेटर कर दिया। अब उन्होंने कहा ये जीरो लाइन हमने क्या कर दी, ऐसे ड्रॉ कर दी है। तो साइंटिस्ट ने कहा अरे नहीं नहीं, हम कहते हैं कि जो जीरो लाइन है ना वो एक एंगल बना रही है, किसके साथ, अर्थ की सेंटर के साथ। ओके, और जब हमने ये स्टेटमेंट दी कि जो जीरो लाइन है, ये मान लो ये जीरो लाइन है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, ये जीरो लाइन ने जब इसके साथ एंगल बनाया तो ये क्या बन गई, 0 डिग्री बन गई। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया हर एक डिग्री का, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया इक्वेटर का। तभी आप देखेंगे जितने भी आप गूगल, जो आपका गूगल मैप्स होता है उस पर लोकेशन डालते हैं ना तो डिग्री लिखा आता है, 69 डिग्री, 74 डिग्री। सो डिग्री का मतलब ये है कि इस पॉइंट से ना एक एंगल बन रहा है। कहाँ पे एंगल बन रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ पे एंगल बन रहा है। तो आज का ये चीज याद रखेगा, ठीक है। सो पहला पॉइंट यही है कि लैटिट्यूड्स क्या फॉर्म करते हैं, एक एंगुलर, अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्म करते हैं। अब मुझे ना इस लाइन को थोड़ा सा आपके लिए ईज करने दो। आई गेस सब लोगों को एंगुलर समझ आ गया कि एंगल हमें समझ आ गया मैम, क्योंकि जितनी भी ये लाइन्स है, 0 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये क्या कर रही हैं, एक एंगल बना रही हैं सेंटर ऑफ अर्थ के साथ। व्हाट इज डिस्टेंस, एंगल इज डिफरेंट, डिस्टेंस इज डिफरेंट। एंगल हमारा होता है डिग्रीज में, डिस्टेंस हमारा होता है मीटर, किलोमीटर में। तो ये डिस्टेंस वर्ड क्या लिखा हुआ है ये भी हमें समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डिग्री समझाया, समझ आ गया, ओके। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज आवर इक्वेटर। नेक्स्ट
एक और बनाती हूँ मैं यहाँ से, दिस इज योर 1 डिग्री। डिग्री का मतलब ये लाइन सेंटर ऑफ अर्थ के साथ क्या क्रिएट कर रही है, आपका एक एंगल क्रिएट कर रही है। ओके, डिस्टेंस का मतलब इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा। कभी आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछ लेता है तो दैट इज योर 111.2 किलोमीटर। बट अगर मैं बात करूँ ना तो एग्जाम्स 0.2 को नहीं कंसीडर करते, वो आपको 111 दे देते हैं। इवन दो आपका एक PYQ भी था, उसमें भी 111 आया था। ठीक है, सो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी, व्हाट इज एंगुलर एंड व्हाट इज डिस्टेंस। आपसे ना एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब कोई भी ले लो आप में से, ठीक है, रीना ले लो, मीना ले लो, राहुल ले लो, रोहित ले लो, ये जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब ये मेरे कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए मुझे नाम याद है। आपका जो भी नाम है, आपको करना क्या है, अब 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक ट्रैवल करना है, 16 डिग्री तक ट्रैवल करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अब यहाँ तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट, 0 डिग्री 1 डिग्री अंडरस्टूड। एक छोटी सी चीज़ है, अगर मैं सेंटर ऑफ अर्थ से एक ऐसे लाइन खींचूं तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? सेंटर ऑफ अर्थ से क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाए चाहे सदर्न हेमिस्फेयर हो जाए, दोनों में ही 0 से लेके 90 डिग्री तक की लैटिट्यूड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा बिकॉज आगे एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है। अंडरस्टूड? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक क्या होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। ओके, चलिए, आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ तक चीज़ें जो हैं आपको समझ आ गई होंगी। कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल मेक श्योर कि आपके डाउट्स जो हैं साथ के साथ में क्लियर कर दूँ, सो दैट आप अच्छे से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट, हमें पता लग गया एंगुलर क्यों बोलते हैं, हमें पता लग गया डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, हमें पता लग गया इक्वेटर नाम क्यों पड़ा, हमें पता लग गया 0 से 90 डिग्री लैटिट्यूड्स होती हैं दोनों हेमिस्फीयर में। आगे आ जाओ। अब मैंने ना पीछे आपके सामने एक लाइंस बनाई और इस पॉइंट को इनडायरेक्टली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन कर दिया? लाइन मैंने कहाँ से बनाई, ऐसे। क्वाइट ऑब्वियस, कॉमन सेंस, पता है ज़्यादा कॉमन नहीं है बट स्टिल। कहाँ से लाइन शुरू की? वेस्ट से शुरू की। कहाँ ख़त्म कर दी? ईस्ट से ख़त्म कर दी। यही तो लिखा है। और क्या लिखा है यहाँ पे? दूसरा वर्ड क्या लिखा है? पैरेलल्स। वो भी समझा देती हूँ। मैंने क्या किया, 0 डिग्री ये बनाया है ना, 1 डिग्री ये बनाया। क्या ये पैरेलल नहीं है? बताओ, नहीं है पैरेलल? बिल्कुल है। मैथ्स में जब आप पढ़ते हैं तो आपको 2 टाइप ऑफ लाइंस जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। पहली होती है इक्वल लाइंस और दूसरी होती है पैरेलल लाइंस। मेरा बैकग्राउंड इतना मैथमेटिकल नहीं है बट मुझे इतना पता है कि जो पैरेलल लाइंस है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो इक्वल लाइंस हैं वो क्या कर सकती हैं? इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दैट्स वाई ये क्या है? पैरेलल है। ओके, ये भी हमने इनडायरेक्टली समझ लिया। कैसे समझ लिया? मैंने यहाँ 90 डिग्री बनाया, खुद देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री में कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो सही तो लिखा है दैट 0 डिग्री जो आपके इक्वेटर है ये क्या है? एक लॉन्गेस्ट आपका क्या है? लैटिट्यूड है। सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल सामने हैं। ठीक है, कुछ भी आपको बाहर से पढ़ना नहीं है। अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं फिर फटाफट से। यस, आगे ये भी पॉइंट जो लिखा है वो भी हम समझ चुके हैं कि बिल्कुल सही मैम, जब मैंने 0 डिग्री से शुरुआत करी और मैं 90 तक पहुंचा तो मैंने देखा ये तो छोटी होती चली गई। अब आता है कॉम्प्लेक्स पॉइंट और एसएससी का गूगली पॉइंट। कुछ भी बोल लो जो आपको बोलना है। मुझे गूगली वर्ड इसलिए पसंद है
क्योंकि बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैम मेरा तो ना दिमाग घूम गया था क्वेश्चन देके, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया क्या करना था। ये सेम गूगली के टाइम पे होता है, दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ इसको एसएससी गूगली, ठीक है ना। चलो नाउ क्या लिखा है, देयर आर 181 पैरेलल्स इन टोटल। हाईलाइट कर रही हूँ ये नंबर, उसका बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं रीजन। हमने कहा दिस इज योर इक्वेटर। क्या है ये, इक्वेटर है। इक्वेटर क्यों बोला, क्योंकि मैम ये अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो इस बात को। इक्वेटर ना अपनी इंडिविजुअलिटी दर्शाता है। इक्वेटर कहता है कि मैं ना एक महान काम कर रहा हूँ। कैसा महान काम, मैं अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि सुनो मेरी बात, मैंने तुम दोनों को डिवाइड किया है, ना मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट हूँ ना मैं सदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ जिसका नाम क्या है, इक्वेटर है। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की लैटिट्यूड्स कहाँ से शुरू होती हैं, दैट इज 1 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, एक और चीज देख लो, सदर्न की कितनी होगी, 1 डिग्री टू 90 डिग्री। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि जब लैटिट्यूड्स में ही इतनी सिमिलैरिटी है तो सीजन ले लो, टाइप ऑफ विंड्स ले लो, टाइप ऑफ अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कैसे क्लाइमेट रहता होगा, वो सारी चीजें भी यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी में है। अंडरस्टूड, ठीक है ना। चलो मैंने जो बोला वापस उस पे आ जाओ। इक्वेटर इज अ इंडिविजुअल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ से शुरू है, 1 to 90। ओके, सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ से शुरू है, 1 to 90। ओके, किसी ने पूछ लिया एसएससी में, ऐसे रेंडमली क्वेश्चन आ गया था एक बार, तो उसने कहा कि पूरे अर्थ पे कितनी लैटिट्यूड्स है। बच्चा कहता अरे इतना आसान, तू देख जरा, 0 से 90 90, 0 से 90 90, 180, और वो आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, इक्वेटर इज इंडिविजुअल। इक्वेटर एक इंडिविजुअल है, पार्ट नहीं है। तो 1 to 90 90, 1 to 90 90 प्लस 1 कितने हो गए, 181। ये चीज प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम लेवल पे ये चीज क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पहले ही कवर करवा चुकी हूं कि अगर मैं 1 डिग्री टू 2 डिग्री जाऊंगी तो लगभग मैं 111 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो आपका कवर कर लूंगी। चलिए नेक्स्ट, अब ये रही आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। जरा पहले इसको एक बार रीड कर लो। आई एम जस्ट गिविंग यू 10 to 15 सेकेंड्स, रीड कर लो इसको, फिर मैं इसका मतलब समझाती हूँ कि लिखा क्यों गया है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी ऐसे लिखने की। पढ़ लिया सबने, जिसने स्क्रीनशॉट लेना था प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, चलो आ जाओ, ज़रा इसी पे आ जाओ, यही समझ लेते हैं। ठीक है, पीछे आपने देखा बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं, बिल्कुल सही। मैंने अभी आपसे पूछा था टोटल लैटिट्यूड्स कितनी हैं, दैट इज़ योर 181। तो हमें इसमें से सिर्फ आपकी यही लैटिट्यूड्स क्यों पढ़नी है, बाकी लैटिट्यूड्स क्यों नहीं पढ़नी, ये यहाँ समझेंगे। सबसे पहले सारी कहानी की शुरुआत हो कहाँ से रही है, 0 डिग्री लैटिट्यूड से हो रही है। ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो बचपन से ना एक मिथ की वजह से ज़्यादा फेमस है। क्या मिथ, कि इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। ये सही है, दिस इज रियलिटी। मिथ इज उस धूप की वजह से वहाँ के लोगों का जो टोन है वो थोड़ा डार्क है, दिस इज मिथ, है ना। तभी तो मम्मी बोलती है धूप में ना घूम ज़्यादा काली हो जाएगी। मेरी मम्मी खुद बोलती है मुझे कि तू धूप में जाएगी काली हो जाएगी। ऑल्दो वो काला होना नहीं होता, दैट इज टैनिंग। ठीक है, टैनिंग और आप जो है रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टर होगी या आपकी कोई फीमेल फ्रेंड होगी, मेल्स के लिए स्पेसिफिकली,
तो शी विल गाइड यू बेटर। बाकी जो गर्ल्स हैं उनको सब पता है कैसे टैनिंग निकालनी है। ओके यस, बस इसी मेथ को पकड़ के रखेगा। तो 0 डिग्री एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या पड़ती हैं, सीधी सनरेज पड़ती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है। बिल्कुल सही। ये हीट कहाँ तक कंटिन्यू रहती है, दैट इज़ योर 23.5 डिग्री। अब डिग्री के आगे n क्यों लगा रही हूँ, बिकॉज मैं नदन हेमिस्फेयर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 0 डिग्री से लेके इस डिग्री तक, हाय तौबा इतनी गर्मी होती है, ऐसे पसीना पसीना होता रहता है। ठीक है, लेकिन जब मैं 23 डिग्री से ऊपर चलती हूँ और कहाँ पहुँचती हूँ, 66.5 नॉट पे पहुँचती हूँ, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलते हैं सीजन्स। क्या देखने को मिलते हैं, सीजन्स देखने को मिलते हैं। और जब मैं 66 से 90 पहुँचती हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है बर्फीली ठंड, बहुत ज़्यादा। अंडरस्टूड? ये किसकी वजह से हो रहा है, अगर मैं बात करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 90% बच्चे जो हैं इसको नहीं समझते हैं और 90% बच्चे ही क्वेश्चन गलत करके आते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिए। अर्थ, हमें क्या लग रहा है अर्थ ऐसे है, नहीं, अर्थ ऐसे है, अर्थ टिल्टेड है। इस टिल्ट की वजह से अर्थ के पोर्शन, अर्थ के जितने भी पोर्शन हैं उस पे अलग अलग तरीके की क्या है, सूरज की किरणें पड़ती है। किसी पोर्शन पे सीधी पड़ती हैं, किसी पोर्शन पे इतनी सीधी नहीं पड़ती और किसी पोर्शन पे तो पड़ती ही नहीं है। जहाँ सीधी पड़ जाए वहाँ गर्मी, जहाँ बिल्कुल सीधी ना पड़ के थोड़ा ठीक ठाक पड़े वहाँ सीजन्स, जहाँ बिल्कुल ना पड़े वहाँ पे ठंड। बिल्कुल इस चीज़ को याद रखना, ठीक है? बिल्कुल याद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं शायद से इंपॉर्टेंस अभी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे चलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे समझना है। अब मैंने क्या कहा था, जो भी नॉर्थ में पढ़ोगे वो कहाँ पढ़ेंगे, साउथ में पढ़ेंगे। अब जितने भी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम ऐसा क्यों है, ठीक है, देखो बहुत एक ईजी तरीके से याद रखो। नॉर्थ में लैंड मास है ना सारा, साउथ में क्या है, पानी है। जब तुम लोग क्या करते हो, ऐसे पानी में झांकते हो तो तुम्हारी क्या बनती है, एक इमेज बनती है ना वहाँ पे, यानी जैसे तुम हो वैसे ही पानी में दिखाई देते हो ना। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि जितनी भी ये लाइनें हैं ये क्या कर रही हैं, खुद कैसे पानी में ही तो देख रही हैं। तो जब पानी में देखेंगी तो अपनी जैसी तो लाइनें दिखेंगी इनको, और क्या टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी। ठीक है, चलो अब जितने बच्चे सोच रहे हैं कि आज जाके पहले अर्थ की लाइनें देखेंगे, अभी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, दीज लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है, हमें अर्थ की स्टडी करनी थी, हमें अर्थ की डायमेंशंस चाहिए थी, हमने शेप निकाली, शेप इमेजिनरी तो डायमेंशंस भी इमेजिनरी। ओके ठीक है, अब यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैम हमने ये चीज़ यहाँ पे क्यों देखी। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ओके नाउ इक्वेटर मैंने किसको बोला, जो 0 डिग्री, एक लाइन बोली 23.5 कहाँ पे, नॉर्थ में, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से पास करती है। नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट कि ये कौन कौन सी स्टेट से पास करती हैं। एक बहुत बड़ा हिंट दे देती हूँ, दे आर गोइंग टू बी 8 स्टेट्स ओनली, बट यू हैव टू डिग। जो क्वेश्चंस मैं आपको कह रही हूँ ना सॉल्व करने हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी पूछता ही पूछता है। मैं करा दूंगी तो स्पून फीडिंग हो जाएगी, है ना। थोड़ा काम खुद भी करो, नोटबुक में लिखो, अच्छी तरह ढूंढो। चलो आगे, मिरर इमेज बनी तो सेम डिग्री है ना, नेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहाँ, साउथ में। ओके वापस से आ जाओ नॉर्थ में, क्या बोल दिया, एंटार्क्टिका, सॉरी आर्टिक सर्कल, गलती होगी यहाँ पे, आर्टिक सर्कल है। मिरर इमेज बनी तो क्या हो गया, यहाँ पे एंटार्क्टिका हो गया। ओके नॉर्थ में नॉर्थ पोल, मिरर इमेज बनी तो यहाँ पे क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट, अब आगे जब हमने चला
हम ऑलरेडी ये चीज़ कवर कर चुके हैं, थोड़ा डिटेल में आप देख सकते हो। जो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री तक जो होता है उसको हम बोलते हैं हॉट जोन, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी के जब सिनोनिम्स पता चलेंगे तो यू विल कॉल इट अ टॉरिड जोन। बहुत गर्मी है जहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये भी बता चुकी हूँ मैं कि डायरेक्ट आपकी सनरेज पड़ती है, हर एक चीज़ ऑलरेडी कवर हो चुकी है, बस वो लिखी थोड़ी सी आगे स्लाइड्स में है इसलिए। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा जोन? जहां पे सीजन्स होते हैं। ये जरा थोड़ा सा सुन लो आप, क्या है यहाँ पे? सीजन्स है। कितने सीजन्स होते हैं? अब बच्चे फटफट गूगल करो कितने सीजन कितने। पहली बात, जिन्होंने गूगल की प्लीज पढ़ लो, बहुत प्यार से बोल रही हूँ। दूसरी, जिन्होंने 6 बोले ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम छोड़ दो, तुम ऐसे किताब बंद करो, चद्दर तानो, सो जाओ, ठीक है। मेजर सीजन्स कितने हैं? 4 सीजन्स हैं भी हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से? शुरुआत कर लो। शुरुआत वैसे स्प्रिंग से होती है, बट चलो मैं जनवरी करके आपके लिए बोलती हूँ। विंटर है, पहले विंटर आ गया, फिर स्प्रिंग आ गया, फिर समर आ गया, फिर क्या आ गया? ऑटम आ गया। ये 4 सीजन्स होते हैं हमारे, ठीक है, याद रखिएगा। ओके सो जिन्होंने भी 6 कहा वो गलत है, प्लीज आप गलत मत याद रखो। 4 सीजन्स आपको याद रखने हैं। अब आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम 4 सीजन्स कैसे है? नीड नॉट टू वरी, वी विल बी कवरिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टाइस, उसमें यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो 4 सीजन्स क्या है हमारे होते हैं, याद रखना। सो टेम्परेट इज डन ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्रिजिड जोन। ठंड का फिर से ढूंढ लो इंग्लिश में सिनोनिम, दैट इज अ फ्रिजिड। कहाँ पे है आपका? 66.5 से लेके 90 तक क्या आ जाता है आपका? फ्रिजिड जोन आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें हम एक्सपेक्टिंग कि आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑल्दो यहाँ पे लिखी भी हुई हैं ये सारी चीज़ें, तो आप लोग साथ के साथ क्या कर सकते हो, इनको स्टडी भी कर सकते हो। अब जो मेरे खुराफाती बच्चे हैं जो कहेंगे ना मैं नहीं विश्वास करूँगा, नो माँ कैसे? प्रूफ मुझे क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं ना, ओके। इंडिया का मैप अपने दिमाग में विजुअलाइज करो। बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री कितना है? 23.5 हो गया ना। चलो 23.5 से नीचे देखो, साउथ। क्या है साउथ में? गर्मी ही गर्मी है, क्योंकि वो किस में लाई कर रहा है? टॉरिड जोन में लाई कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आ जाओ, क्या है? सीजन से 4 सीजन देखने को मिलते हैं। मैं नॉर्थ में रहती हूँ भाई, मैं गर्मियों के कपड़े भी पहनती हूँ। देखो गर्मियों के कॉटन कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। फिर अभी बरसात हो जाएगी, उसके अलग कपड़े, सर्दियों के अलग कपड़े, स्प्रिंग में अलग तरीके का हम स्टफ पहनते हैं। तो नॉर्थ एक ऐसा एरिया जहाँ पे 4 सीजन्स हम लोग क्या करते हैं? विटनेस करते हैं, राइट। चलो सो आई गेस टॉरिड समझ आ गया, आई गेस आपको टेम्परेट समझ आ गया। बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओ, सियाचिन ग्लेशियर, क्या हो रहा है? वो तो बिल्कुल ऊपर की टाइप जा रहा है ना, डिग्री धीरे धीरे ऊपर जाती जा रही है। तो वहां पे क्या है? ठंड है, बर्फ है, ग्लेशियर्स है। इंडिया में ही तीनों जोन्स दिख गया आपको, मिल गया प्रूफ आपको। चलो बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग कह रहे हैं वाह ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, आज सोच लिया ना, बहुत है। चलिए नेक्स्ट इज, सो दिस इज योर MBQ। कैसे भूल सकती हूँ भाई मैं MBQ आपका, ठीक है। सो यू हैव टू आंसर मी दीज MBQs, अंडरस्टूड। अपने फटाफट से जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो कि मैम ये हमारा करेक्ट आंसर है। दिस इज अनदर MBQ, इसी टॉपिक पे बेस्ड है जो अभी हमने कवर किया है, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ, लॉन्जिट्यूड्स। लेटी हुई लाइन हो गई, अब लॉन्ग लाइंस कवर करेंगे। चलो सो शुरुआत किधर से करेंगे? हमेशा 0 डिग्री से करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से होगी। मैं कुछ पॉइंट्स यहीं पे बता देती हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक रन करते हैं? नॉर्थ से साउथ तक रन करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये सारी लाइंस ऐसी हैं, ध्यान से देखने क्या हो रहा है। ये एक जगह से स्टार्ट हो रही है, दूसरी जगह से खत्म हो रही है। इट मीन्स ये पैरेलल नहीं है। तो ये कौन सी लाइन है? इक्वल लाइंस है, ठीक है। ये भी अर्थ को 2 हिस्सों में बांट रही है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देख लो ना, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट,
ठीक है, चलो अब दिमाग में खुरफ आता है मैम इसके कितने कितने लॉन्जिट्यूड्स होते हैं, हमें फटाफट से बता दो। हमें पता है कि लैटिट्यूड में 181 होता है, इसके कितने होते हैं, फटाफट बताओ। कॉमन सेंस, बहुत ज़्यादा। एंगल्स कहाँ से बन रही है, सारे सेंटर ऑफ अर्थ से बन रहे हैं ना, बहुत छोटी सी बात। चलो ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, यही 0 डिग्री की लाइन एक ऐसे पीछे भी बनी हुई है। खुद सोचो, मैं ऐसे खड़ी हो गई हूँ, ये आगे कितना है 180 डिग्री, पीछे कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितने होते हैं 360। तो अगर आपसे कोई कभी भी पूछ ले कि मैम लॉन्गिट्यूड कितने हैं टोटल, बेझिझक होकर आंसर देना ये है 360। आ गया समझ? बहुत ईजी है यार, बहुत ज़्यादा ईजी है, अंडरस्टूड। सो ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मेंशन है। आगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इक्वल है, ये भी बता दिया। कन्वर्ज हो रही हैं, पैरेलल नहीं है, सब चीज़ें हमने देख ली भाई। अब आगे और चलेंगे। सो 0 डिग्री को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्यों प्राइम मेरिडियन कहते हैं, देखो 0 डिग्री लाइन ने कहा अच्छा वो इक्वल बांट चुका है तो वो है इक्वेटर, ठीक है। मेरे को उससे 2 लेवल ऊपर जाना है, मैं तुम सबको टाइम बताऊंगा। क्या बताऊंगा, टाइम, बिल्कुल सही। 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड क्या बताता है, टाइम बताता है। ये जो घड़ी में ये टाइम चल रहा है ना मेरी, ये किस पे बेस्ड है, 0 डिग्री पे बेस्ड है। और टाइम क्या है, प्राइम है ना, टाइम क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई 0 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड इज नोन एज योर प्राइम मेरिडियन। दोज हु आर सेइंग कि मैम मेरिडियन का मतलब क्या है, देखो हमने अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री ग्रीक्स से ली हुई है, ठीक है। कुछ उसमें लैटिन टर्म्स भी हैं, ग्रीक्स की टर्म भी है, तो दैट्स व्हाई मेरिडियन का मतलब क्या हो जाता है, लाइन हो जाता है। अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये क्या बताती है हमें, टाइम बताती है, दैट्स व्हाई इट्स योर प्राइम मेरिडियन। नाउ अब इसने कहा मैं तो प्राइम मेरिडियन हो गया, लेकिन मेरा जुड़वा भाई है, यहाँ से शुरू होता है, मेरे बिल्कुल पीछे होता है जुड़वा भाई। कितना एंगल, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, अभी बताया, यहाँ से ऐसे जाओगे कितना बनेगा एंगल, 180 डिग्री। वो भाई को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भाई हूँ उसका कैसे छोड़ दूँ। तो भाई ने कहा कि ठीक है तुम टाइम बताओगे ना, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेट क्या है, मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, मेरे को कभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, तो मेरे दिमाग में यार वो तो इतने घंटे आगे है, किसी और कंट्री यार वो तो इतने घंटे पीछे है। सो इतने घंटे आगे इतने घंटे पीछे क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ डेट, कॉन्सेप्ट ऑफ डे हो गया। इसलिए 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ये प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, डायरेक्टली ये चीज़ आपसे पूछी जा चुकी है। ओके, आगे चलेंगे। सो ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट इज योर प्राइम मेरिडियन जिस पे टाइम बेस्ड है, 180 अगर हम बात करते हैं जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। आगे 82.5 जो ईस्ट लॉन्जिट्यूड है वो क्या है, आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब ये वाला जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, दिस वी विल बी कवरिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज आई वांट कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ डेट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी एग्जामिनर दे दे, वो आप सॉल्व कर पाओ। तो तभी मैं इसके साथ उसको नहीं ऐड कर रही हूँ, ठीक है, बस एक हिंट जो है आपको दे दिया है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो दिस इज योर अनदर MBQ दैट यू हैव टू सॉल्व, और मुझे चैट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ ज़रा हमारे लास्ट लेक्चर के MBQs पे। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कि 42nd जो आपका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके अंदर इन चारों में से कौन सी टर्म को ऐड नहीं किया गया, तो भाई वो था आपका डेमोक्रेटिक। देखिए, सोशलिस्ट वॉज देयर, सेक्युलर वॉज देयर, इंटीग्रिटी वॉज देयर, बट अगर मैं बात करूंगी डेमोक्रेसी की, सो डेमोक्रेटिक जो टर्म है वो आपकी वहां पे नहीं थी। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ कि 7th शेड्यूल जो है वो किसके बारे में था। तो अगर आपको याद हो, मैंने 7th पे क्या था, TEARS OF, F स्टैंड्स फॉर योर फेडरलिस्ट।
फेडरलिस्ट इज कंसिस्ट ऑफ योर यूनियन स्टेट कॉन्करेंट. कहाँ पे लिखा है? सी में लिखा है. ओ ये लो, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंस लिस्ट. ठीक है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमने आज जितना भी टॉपिक कवर करा है वो आपको समझ आया होगा. जितने भी मैंने MBQs दिए हैं वो आप अच्छे से जो है मुझे फटाफट से कमेंट में बता देंगे. सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टडी वेल. थैंक यू.